संजय लज़ार हमारे साथ क्यों जुड़े हैं कि उन्होंने खुद अपने घर वालों को खोया है। जो कनिष्क बॉम्बिंग हुई थी, IC-814 की हाईजैकिंग के 1.5 दशक पहले कनिष्क जो विमान है उसको बॉम्ब किया गया था। उन्होंने अपने घर वाले खोए हैं और IC-814 के जो कई सर्वाइवर्स हैं उनसे संजय लज़ार जी ने बात की है, खास तौर पर ये नेटफ्लिक्स की सीरीज रिलीज होने के बाद। जो घर वाले हैं, जो लोग उस प्लेन पे थे संजय लज़ार, वो क्या सोचते हैं इस सीरीज के बारे में? जी, पहली बात थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। एंड मैंने सुना है कि जो तहसीन भाई बात कर रहे थे और बाकी आपके शो पे, सबसे पहली बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोड़ दीजिए, ये भारत और पाकिस्तान के बारे में है। ये जो सीरीज है इतना शॉकिंग निकला है, नॉट बिकॉज जो किसी के नाम ओनली बिकॉज भोला रखा गया या शंकर रखा गया, बट ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर नेटफ्लिक्स ने क्लीन चिट दिया है पाकिस्तान। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मेरे पूरे फैमिली कनिष्का बॉम्बिंग में मर गए थे। मैं कैबिन क्रू था, मैं कैबिन क्रू यूनियन का लीडर था। जिस वक्त ये हादसा हुआ तभी भी मैं जनरल सेक्रेटरी था, तो मैं संपर्क में रहता था और मुझे ये साफ मालूम है कि ये जब सीरीज निकला है तब से कितने डिफिकल्टी कठिनाई हुई है ये फैमिली लोग को। पूरा उलट पुलट करके प्रेजेंट किया गया है। ये अगर ये फिक्शन है तो फर्स्ट फ्रेम में बड़ा सा लिखो कि ये फिक्शन है, नाम डाल के फिर छोटे से अक्षरों में लिखे फिक्शनलाइज कंटेंट नहीं चलता। तहसीन भाई बोल रहे वी शुड नॉट हैव सेंसरशिप इन OTT। अगर फॉरेन OTT कंपनीज ऐसे बनाएंगे जहां आधा फिक्शन है और आधा न्यूज क्लिप्स डालते रहेंगे, वाजपेयी जी को दिखाए, अडवाणी जी को दिखाए, जसवंत सिंह जी को दिखाए, ब्रजेश जी को दिखाए और आज के NSA डोवल जी को दिखाए, कल कोई नया सीरीज आएगा जो इंदिरा जी को दिखाएंगे या राजीव जी को दिखाएंगे। मेन मुद्दा ये है कि एंटी इंडियन क्यों जाए? हाउ कैन यू गिव ISI क्लीन चिट? वो पहली बात। फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज इतने सारे थे ये सीरीज में। मैंने आज सवेरे पूरा ट्वीट का चेन डाला था, ऑलमोस्ट 10 और 12 ट्वीट्स। आपको मालूम है विद इन 15 मिनट के अंदर मेरे अकाउंट ब्लॉक हो गया, सब के सब ट्वीट्स डिलीट हो गए, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के। तो इसका मतलब क्या है? नाउ एक तरफ से ये जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर, अगर क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए आप लिखो, ये फिक्शनलाइज्ड कंटेंट है। जब भी आप दिखा रहे प्रधानमंत्री को देश के या ऑपोजिशन लीडर, आपको ये भी मालूम होगा कि ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था रिलीज होने से पहले। हमें ये भी मालूम है कि जब ये हादसा हो रहा था तो मुंबई में 4 जनों को पकड़ा था, वहां से पूरे 5 हाईजैकर्स के नाम निकले थे। तो ये सब फिल्म मेकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ये दिखाना। अभी जब दूसरी बात है कि यहाँ 2 बुक के आधार पे सेकेंड शॉट में एक बुक का नाम आ जाता है जो एक जर्नलिस्ट और एक पायलट के द्वारा लिखा गया। लास्ट फ्रेम में दिखाया गया है कि एक दूसरा क्रू मेंबर के, वही लोग बोलते हैं और या मुझे से संपर्क कर रहे हैं कि ये गलत दिखा रहा है। कौन इसमें, इसका कौन जिम्मेदार होगा? हु इज गोइंग टू इंटरवीन हियर? बिकॉज हमारे जो मैकेनिज्म है कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी आप देखो ना, एक सीन है जो दुबई में दिखा रहे हैं कि बात कर रहे हैं रेडियो पे और बोल रहे हैं कि कुरान रिसाइट कर रहा है और बोल रहा है कि आप इनको छोड़िए। वो पाकिस्तानी बोला गया, मैं पाकिस्तानी हूं, हकीकत में वो अरब था, अब्दुल्ला का नाम का नेगोशिएटर, प्रोफेशनल नेगोशिएटर था। तो ये कौन सा क्रिएटिव लाइसेंस है कि आप UAE अरब एमिरेट्स के दुबई के जो फोर्सेस है उनको रिप्लेस करके पाकिस्तानी डाल दिया? आई मीन इट्स ओनली टू व्हाइट वॉश ISI इन्वॉल्वमेंट और कुछ नहीं है। आप देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं तहसीन, संजय लज़ार कह रहे हैं ये एंटी इंडिया, भारत के खिलाफ नैरेटिव दिखाया गया है और इसीलिए सरकार को सवाल पूछने का तो हक है। पद्मजा जी, सबसे पहले तो मैं संजय भाई के सामने अपना सर झुकाता हूँ। बहुत बहुत कंडोलेंसेस आपके परिवार के साथ जो ये, और आप जैसे लोग हैं जो इस देश को महान करते, तो मैं आपके सेंटिमेंट से पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूँ। आई एम अगेन एक्सट्रीमली सॉरी एंड आई फील वेरी पेन। और ये सच में दुख का विषय है पद्मजा जी। हर यहाँ पर शो पे मौजूद
हर्षवर्धन जी भी इस शो पे मौजूद है कि इतनी कमजोर सरकार है, इतनी वीक सरकार है। सोचिए संजय भाई जैसे व्यक्ति जो इस पद पे जिनके परिवार के लोग ने बलिदान दिया इस देश के लिए कनिष्का बॉम्बिंग में, उस जैसे व्यक्ति का ट्वीट डिलीट होता है। इतनी कमजोर सरकार है, अब क्या करे। मैं तो पहले से कह रहा हूँ सरकार को भगाओ, देश को बचाओ, लेकिन बात ये नहीं है, मैं पॉलिटिक्स करने को यहाँ नहीं आया। कमजोर सरकार तब भी थी, आज भी। पॉइंट यह है, मैं एक बड़े प्रॉब्लम पे बात कर रहा हूँ। पद्मजा जी, क्या इस देश में डिबेट होनी चाहिए, क्या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, 8 के किसी भी प्लेटफॉर्म पे न्यूज पे सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए? या मैं रेगुलेटरी मैकेनिज्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, या एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ पीपल फ्रॉम दैट फ्रेटर्निटी, ठीक है, होने जिससे न्यूज में होना बड़ा डिबेट है। जैसे हर्षवर्धन जी अगर कोई स्टोरी करते हैं, मान लो वो कांग्रेस सरकार इन कर्नाटका के खिलाफ करते हैं, बीजेपी सरकार से केंद्र के खिलाफ, क्या वो देश विरोधी या राज्य विरोधी स्टोरी हुआ? नहीं। तो वो एक सेल्फ मैकेनिज्म, स्टोरी में गलती हो सकती है, सेल्फ मैकेनिज्म हो या सरकार का, ये डिबेट है। ठीक है। तो सरकार रेगुलेट करे या जनता ही आपस में चर्चा करके बॉयकॉट करे, ये हम आप पर छोड़ते हैं। जनता इसको बॉयकॉट करे।